नफ्सुम मा क़द्दमत लिगदिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सलातन तुहल्लु बिहा उक़दती व तुफ़र्रजु बिहा कुर्बती व तुनक़ज़ु बिहा वहलती व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अदद तक़ालीबिल अय्याम व सिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, निकाह की तक़रीब के सिलसिले में आज की इस महफिल का इनेकाद किया गया है। रब तबारक व तआला बाद निकाह दोनों के दरमियान पाकीज़ा मोहब्बतें पैदा फरमाए और आपस में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए कि हकीकत यही है कि वाज़ो नसीहत के अच्छे असरात माशरे में उस वक्त नज़र आते हैं जब किताब व सुन्नत और मजहब इस्लाम की तालीमात को सुनने के बाद हर मुसलमान उसे अपनी जिंदगी में उतारे और जिंदगी में उतारने के साथ हर घर का जिम्मेदार जो फर्द होता है वो उसे अपने खानदान में इस्लामी अहकाम को नाफिज करे, अमल करवाने की कोशिश करें, तब जाकर उसका फायदा नजर आता है। और मौजूदा वक्त में ये एक अच्छी बात है कि वाज़ो नसीहत की महफिल को रखा जाता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जिस जगह पर रात में किताब व सुन्नत की बातें कही गई और शरीयत मुत्तहरा के अहकाम को बयान किया गया, तो ज़्यादातर ये होता है कि उस जगह पर अगर सुबह में आदमी आ जाए तो ये सोचने पर मजबूर हो जाए क्या वही जगह है जहां पर दीन की दावत दी जाती थी? क्या ये वही जगह है जहां पर शरीयत मुत्तहरा के अहकाम को बयान किया? दोस्तों, हकीकत ये है कि शादी और निकाह का जो तसव्वुर इस्लाम ने अता फरमाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत यह है कि गुनाह का दरवाजा बंद किया जाए, हराम कारियों का दरवाजा बंद किया जाए। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा महसूस होता है कि निकाह करना यानी एक जहन में तसव्वुर बन जाता है कि निकाह में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और फिर ये की हिफाजत का जरिया है। वक्त में निकाह की जगहों को ऐसा बना दिया गया है कि जहां पर जाकर निगाहों की हिफाजत करना ये मुश्किल हो जाता है। जहां पर बेपर्दगी आम होती है। लिहाजा दोस्तों, हम ये चाहते हैं और हर मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि निकाह की तकरीब को ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक बनाए, गुनाहों से दूरी को इख्तियार करें। आप देखिए
वक्त भी ज्यादा हो गया, चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूं कि आज जो निकाह की महफिल होती है, तो निकाह की महफिल में अगर आप सोचेंगे तो ये नजर आएगा कि इजाब व कबूल, यानी लड़के ने कहा मैंने अपने निकाह में कबूल किया, लड़की ने कहा मैंने फलां का निकाह दिया। ये जो इजाब व कबूल के जुमले हैं ना, तो कार्ड के अंदर लिख दिया जाता है शादी की महफिल है, निकाह ये सुन्नत रसूल है। यकीनन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन मौजूदा वक्त में ज्यादातर शादियों को अगर देखा जाए तो ये जो इजाब व कबूल होता है, उसके अलावा पूरी शादी के अंदर आप सुन्नतों को तलाश करने के लिए निकले, पूरी शादी के अंदर शरीयत के ऊपर अमल को तलाश करने के लिए निकले, तो शायद मायूसी हाथ में आएगी। क्योंकि वजह यह है कि हमने निकाह के मकसद को समझा ही नहीं। निकाह करने का जो मकसद है उसको हमने भुला दिया, तो आज हजारों हरामकारियों का दरवाजा खुल गया है। आप देखिए कि एक बात तो ये कि निकाह के बारे में इस्लाम ने जो तसव्वुर अता फरमाया, हदीस पाक का खुलासा, कि जब कोई बंदा निकाह करता है तो गोया कि उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया, मुकम्मल कर लिया। अब उसे चाहिए कि आधे ईमान की हिफाजत के लिए तकवा इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व तआला से डरता रहे। अब वो निकाह जिसे ईमान की हिफाजत का जरिया करार दिया गया है, आज अगर निकाह की तकरीब को देखा जाए तो निकाह के मकसद को इस तौर पर भुला दिया गया कि आप अगर सावले रंग की भी कोई लड़की होती है तो वो अपने खूबसूरत लिबास के साथ, मेकअप के साथ अगर मंडप के नीचे आ जाए, अगर निकाह की जगह के ऊपर आ जाए, तो ये लोगों के लिए हरामकारी का जरिया हो जाता है, ये गुनाह का जरिया हो जाता है। आपने कभी तसव्वुर किया कि औरतों के हवाले से इस्लाम ने क्या मिजाज अता फरमाया? इस्लाम ने औरतों के हवाले से कौन सा तसव्वुर अता फरमाया है? औरतों को बेहतर और अच्छा लिबास पहनने से शरीयत ने नहीं रोका है। यहां पर याद रखें कि अच्छे लिबास से मुराद आज दुनियादार जिसे अच्छा कहते हैं, जिस्म की नुमाइश वाला, उसकी बात नहीं करता। शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर जो चुस्त लिबास न हो और बेहतर कपड़ा हो, खूबसूरत कपड़ा हो, तो इस्लाम ने औरत को अच्छे लिबास से मना नहीं किया, लेकिन ये कि ये लिबास एक औरत के जिस्म के ऊपर क्यों आएगा, उसका मकसद जरूर इस्लाम ने समझाया। मिसाल के तौर पर आज जो माहौल है ना, वो क्या है कि शादी अगर आएगी तो शादी के लिए जोड़ा खरीदा जाता है, औरतें अपना लिबास खरीदती है, महंगे से महंगा लिबास होता है। अब वो जो महंगे से महंगा लिबास होता है, तो इस्लाम ने क्या नजरिया दिया? इस्लाम ने नजरिया ये दिया कि एक औरत अगर अच्छा लिबास पहनेगी, अपने बालों को अच्छी तरह अगर संवारेगी शरीयत के दायरे में, तो ये अच्छा लिबास, अच्छे लिबास में जब उसका शौहर देखेगा तो शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी, और शौहर के दिल में जब बीवी की मोहब्बत पैदा होगी तो आपस में इत्तेहाद पैदा होगा, आपस में इत्तेहाद पैदा होगा तो घर के अंदर अमन और सुकून होगा। तो ये अच्छा लिबास किसके लिए है? कि शौहर उसे अच्छे लिबास में देखे और दोनों के दरमियान मोहब्बत की हिफाजत हो।
लेकिन ये कि शौहर को अगर साइड पे कर दिया जाए, शौहर को अगर अलग कर दिया जाए, गौर से सुनिएगा, और ये अच्छे लिबास में वो औरत अपने शौहर के सामने नहीं बल्कि चचा के लड़के के सामने आ जाए, ये अच्छे लिबास में औरत अपने शौहर के सामने नहीं बल्कि मंडप के नीचे आ जाए, अच्छे लिबास में वो औरत गैर मर्दों के दरमियान आ जाए, तो अच्छा लिबास पहनकर अगर शौहर के पास जाएगी तो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी और वो आपस में इत्तेहाद का जरिया है। लेकिन वही अच्छा लिबास अगर गैर मर्दों के दरमियान जाएगा और गैर मर्द के दिल में वो अच्छे लिबास के बुनियाद पर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो ये मोहब्बत ज़िना की तरफ जाने का जरिया है, ये मोहब्बत इख्तिलाफ का जरिया है, ये मोहब्बत खून खराबे का जरिया है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा तसव्वुर अता फरमाया कि अच्छा लिबास पहने, अपने बाल को संवारे, लेकिन अपने लिबास के जरिए मोहब्बत वहां पर पैदा करे जहां पर पैदा करने का हुक्म दिया है, यानी शौहर के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करे। लेकिन आज माहौल ऐसा बना दिया कि शौहर के पास अगर जाए तो बाल मैले कुचेले हैं, शौहर के करीब जाए तो लिबास पुराना है। लेकिन उसी औरत को अगर कहा जाए कि शादी के अंदर जाना है तो शादी में जाऊंगी तो क्या ये लिबास पहन कर जाऊंगी, बाजार के अंदर जाना है, बाजार में जाऊंगी तो क्या यह लिबास पहन कर जाऊंगी, शादी में अगर ले जाना है तो अच्छा जोड़ा लेकर आओ। तमाम औरतें अपने दिल से सवाल करें जो शादीशुदा जिंदगी गुजारती है कि तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा लिबास ये तुम्हारे शौहर को राजी करने के लिए है या मंडप में जमा होने वालों को राजी करने के लिए है? तुम्हारा हुस्न ये तुम्हारे शौहर को राजी करने के लिए है या मार्केट में बैठने वालों को राजी करने के लिए है? और हकीकत ये है कि अगर इस्लाम के नजरिए का आप जायजा लेंगे, इस्लाम ये मर्द और औरत की इज्जत का वो मुहाफिज है। इस्लाम ये हर फर्द की इज्जत की ऐसे हिफाजत करने वाला है कि शरीयत की रोशनी में अगर निकाह के मकसद को समझ लिया जाए तो कसम खुदा की निकाह के जरिए दोनों के दरमियान इत्तेहाद पैदा होता है। और अगर इसी को खत्म कर दिया जाए तो फिर आप कहीं पर भी जाते रहें, किससे भी कहते रहिए। और दूसरी बात ये कि जो कवारी लड़कियां जिनके बारे में कहा गया ना कि अच्छा लिबास पहने, आला हजरत सरकार ने लिखा है कि कवारी लड़कियों को यानी गैर शादीशुदा जो लड़कियां हैं उनके बारे में सरकार आला हजरत ने फरमाया उनको अच्छा लिबास पहनाना ये सुन्नते कदीमा है। क्या है? ये सुन्नते कदीमा, पुरानी सुन्नत है। अच्छा लिबास पहनाना चाहिए, लेकिन कहां पहनाना चाहिए? मंडप में, बाजार में। अच्छा लिबास अगर जवान लड़की पहनेगी, कवारी लड़की पहनेगी तो वो क्यों पहनेगी? इस्लाम का नजरिया देखें, इस्लाम की फिक्र को देखें कि इस्लाम ने हम में से हर एक मर्द की इज्जत को महफूज किया, हमारे खानदान की इज्जत को महफूज किया, हमारे घर के अंदर आने वाली बहू की इज्जत को महफूज किया। लेकिन मकसद जो बताया वो मकसद को भूलने की वजह से आज लोग सोचते हैं कि यूट्यूब के जरिए हमको इलाज मिल जाएगा, फला के पास जाएंगे हमारा इलाज हो जाएगा, फला के पास जाएंगे घर के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम और आप सच्चे मुसलमान बन जाएं, कसम खुदा की कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। हम सच्चे मुसलमान बन जाएं और मुकम्मल तौर पर इस्लाम को अपने दिल के अंदर जगा दें, अपने अमल से इजहार करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब ने हमको ऐसी पाकीज़ा तालीम अता फरमाई है कि हर मुसलमान अगर मुस्तफा करीम के अता करदा कानून को मान ले, अगर शरीयत के कानून को मान ले,
तो आपको अपनी बहू के पीछे जासूस छोड़ने की जरूरत नहीं है, शौहर को अपनी बीवी के पीछे जासूस रखने की जरूरत नहीं है। इस्लामी तसव्वुर दे दिया, इस्लामी फिक्र दे दी, खौफे खुदा दिया, मोहब्बत रसूल दे दी, तो यकीन जाने ये ऐसी नेमत है कि हमारा खानदान अगर उजाले में रहेगा तब भी गुनाहों से बचेगा, अंधेरे में जाएगा तब भी गुनाहों से बचेगा। आपने कभी गौर किया कि कवारी लड़कियों को जो अच्छा लिबास पहनने का तसव्वुर दिया, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि ये सुन्नत कदीमा है। और मकसद क्या है? मकसद अपनी जवान बच्चियों को बाजार की जीनत बनाना नहीं है, मकसद अपनी जवान बच्चियों को दुल्हा जब आता है तो साली के नाम के ऊपर नाक खिंचाई करना, साली और बहनोई के नाम के ऊपर हराम कारियों का दरवाजा खोलना, और दोस्त बनकर, हकीकत ये है कि ये दुश्मन है, ऐसे दुल्हे के करीब खड़े हो जाते हैं जैसे कि इनके बाप ने इनको रुखसत दे दी है कि ये जिस लड़की का चाहेंगे हाथ पकड़ेंगे, ये जिस लड़की को चाहेंगे पीछे करेंगे। आपने कभी गौर किया कि कवारी लड़की अच्छा लिबास पहनेगी तो अपने घर की चार दीवारी के अंदर पहनेगी, अपने घर में उन लोगों के सामने उसका अच्छा लिबास होगा जिसके साथ उसका निकाह करना हराम है। और मकसद क्या है? जब रिश्तेदार औरतें तुम्हारे घर के अंदर आएगी तो तुम्हारी बच्ची को वो देखेगी, अच्छे लिबास की बुनियाद पर रिश्तेदार औरत को वो बच्ची जब अच्छी लगेगी तो उस बच्ची का रिश्ता आसानी के साथ हो जाएगा। आप जरा सोचें, औरत और नौजवान लड़कियों की हिफाजत के हवाले से इस्लाम ने कितना पाकीज़ा तसव्वुर अता फरमाया। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो कानून को तोड़ा गया, मर्द और औरत का इख्तिलात हुआ और हराम कारियों का दरवाजा जो खुलता है, तो क्या इसमें मोदी को जिम्मेदार मानोगे? क्या इसमें गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानोगे? क्या इसमें आज का जो माहौल हो गया है उसको जिम्मेदार मानोगे? अरे माहौल जहां पर जो भी हो गया हो, लेकिन ये कि तू अपने घर का जिम्मेदार तो जरूर है। पूरे शहर को राजी करना ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जहां तक तेरी हुकूमत चलती है, जहां तक तेरी बात को माना जाता है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि तेरा पड़ोसी राजी होगा या नहीं होगा, तेरे घर के अंदर शादी के बारे में क्या बात करेगा, उसके बारे में बाद में सोचा जाए। सबसे पहले घर का जिम्मेदार ये सोचे कि मैं अपने घर में शादी की तकरीब को ऐसे अंजाम दूं कि मेरे घर में निकाह की महफिल इस तौर पर हो कि अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक घर के माहौल और निकाह को बनाया जाए। तो यकीन जाने अगर दुनिया में तुम तन्हा भी रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला वो तन्हाई में तुमको सुकून अता फरमाएगा। और अगर कानून इस्लाम को तोड़ा तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आप किसी से भी नुस्खा लेने की कोशिश करें, सिवाय परेशानी के और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आज दीन से कितनी ज्यादा दूरी है, आज दीन से हम इतने ज्यादा दूर हो गए कि निकाह के मकसद को भुला दिया। माज़अल्लाह हाल ये हो गया कि मर्द ऐसे दय्यूस हो गए, बाप दय्यूस हो चुका, बहुत सी जगह पर शौहर दय्यूस हो गया, बहुत सी जगह पर भाई दय्यूस हो गया। और वो दय्यूस कैसे हुआ कि अब बुढ़ाऊ लोगों का भी कम दखल नहीं है, बूढ़े लोगों का कम दखल नहीं है। यानी बुढ़ी हो गई है, कब्र में जाने का वक्त आ गया है, माँ की कब्र में जाने का वक्त आ गया है, बाप सही से चल नहीं पाता है। लेकिन ख्वाहिश तो क्या है कि आखिरी शादी है, आखिरी निकाह को देखना है, तो कम से कम ये निकाह को देखने से पहले वीडियो कैमरे का इंतजाम तो हो जाना चाहिए। मेरी रजा तो उसमें है कि मैं अपने लड़के की शादी को देखूंगा, तो इस शादी के अंदर ये काम तो हो जाना चाहिए।
अरे बुढ़ाओ, कम से कम इतना सोचो कि अगर कब्र के अंदर चले गए तो ये वीडियो का हिसाब मुनकर नकीर को कैसे दोगे? अरे कम से कम इतना सोचो कि अगर अचानक मर गए, अब जवानी वापस लौट कर आने वाली नहीं है, अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर दुनिया से चले गए तो जरा ये बताओ कि ये वीडियो और तस्वीर के नाम के ऊपर जो हरामकारी का दरवाजा खोला है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या जवाब दोगे? लिहाजा दोस्तों, अपने गुनाहों से तौबा करो और इस बात को याद रखकर चलो कि 1000 लोगों का खाना खिलाना ये हमारे ऊपर फर्ज नहीं है। घर के अंदर जगह नहीं है, लेकिन मेहमानों को बुलाएंगे, हमारी शान रह जाएगी। और मेहमान को बुलाकर क्या करेंगे? चचा की लड़की यहाँ सोई है, चचा का लड़का यहाँ सोया है, मामू का लड़का लड़की के कदमों में सोया है, और न जाने क्या क्या करते हैं और क्या कहते हैं। हमको शादी के अंदर याद रखा, अरे तुझे बर्बादी के अंदर याद रखा गया है। हमारे ऊपर लोगों को अपने घर में जमा करना ये फर्ज नहीं है। हमारे ऊपर फर्ज ये है कि आपके घर में कोई आता है या नहीं आता है, वो बाद की बात है। आपके ऊपर फर्ज ये है कि अल्लाह ने आपको लड़की अता फरमाई है, उसकी इज्जत की हिफाजत करें। आपके ऊपर फर्ज ये है, अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाई है, उस औलाद की हिफाजत करें। लेकिन ये कि आप उस हिफाजत के फर्ज से गाफिल होकर अपने खानदान में इतने मेहमानों को जमा कर दें कि तुम्हारी बच्ची की अगर छेड़खानी होती है तब भी बाप को पता नहीं है, नाजायज ताल्लुकात कायम हो जाए तब भी घर वालों को पता नहीं है। दोस्तों, अपने हाल पर रहम करें, शरीयत मुतहरा का इल्म हासिल करें और कानून इस्लाम के मुताबिक अपने निकाह की तकरीब को अंजाम दें। आप जानते हैं, मुख्तसर सी लिज्जत के खातिर आज जो वीडियो शूटिंग का मामला किया गया, अल्लाह अकबर, हद ये हो गई कि अब तो एक चलन है। और वो चलन क्या है? दुल्हन तैयार होकर आएगी ब्यूटी पार्लर में, या ब्यूटी पार्लर वाली आएगी घर में, और उसके बाद वो तैयार होने के बाद जाएंगे शहर में बुजुर्गों के मजार पर। शहर में बुजुर्गों के मजार पर मैं अभी सरकार में हाजिरी देने गया, ख्वाजादाना सरकार में। हाल क्या हो गया, एक कैमरे वाला ख्वाजादाना सरकार के रोजे पर खड़ा रहता है। दुल्हा या घर की औरत एक बेपर्दा और मेकअप वाली औरत को औलिया किराम के मजार के ऊपर ले जाती है। और सोच और फिक्र क्या होती है, निकाह के बाद हमने अपनी बहू को, हमने दुल्हे को ख्वाजादाना के हवाले किया, हमने दुल्हा दुल्हन को एक अल्लाह के वली के हवाले किया। तो कभी आपने गौर किया कि ये जो आज इतनी बेबाकी से मेकअप के साथ अल्लाह के वलियों को मजार के ऊपर लड़कियों को मेकअप करवाने के बाद ले जाते हैं, तो क्या कभी आपने ये सोचा कि क्या ख्वाजादाना हयात होते तब भी ऐसी बेगैरती के साथ जवान लड़कियों को बिठाया जाता? क्या कभी आपने ये सोचा कि जितने भी दुनिया में अल्लाह के वली हैं वो औलिया किराम औरतों को पर्दा करवाने के लिए आए हैं या बेपर्दा करने के लिए आए हैं? तो आपको ये नजर आएगा कि हर वली की जिंदगी का मकसद दीन मुस्तफा का क़याम है। हर वली की जिंदगी का मकसद शरीयत मुतहरा के अहकाम को बयान करना है। हर वली ने लोगों को पर्दे का तसव्वुर अता फरमाया। और फिर हमारा ताल्लुक तो अहले सुन्नत व जमात से है, हमारा ताल्लुक देवबंदी वहाबी से नहीं है जो ये कहते हैं कि ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे हम तो ये जानते हैं कि मेरा ख्वाजादाना आज भी अपने कब्र अनवर में जिंदा है। मेरा अकीदा तो ये है कि मैं उनके दरबार में दाखिल होता हूं तो मेरा ख्वाजादाना आज भी मेरे दाखिले को मुलाहिजा करता है। तो आप जब ये अकीदा रखते हैं, और यही अकीदा होना चाहिए कि हर वली अपनी कब्र में जिंदा है, तो जब उनकी हयाते ज़ाहिरी में
में औरतों को उनके करीब नहीं ले जाते थे, तो आज उनके विसाल के बाद लड़कियों को मेकअप के साथ उनकी चौखट के ऊपर बिठाना और बिठाकर ये सोचना कि वली के हवाले हमने कर दिया है। दोस्तों, ये वली के हवाले करना नहीं है, ये अल्लाह के वली की नाराजगी का जरिया है। ये अल्लाह के वली की बारगाह से फैजान को से अल्लाह के वली की बारगाह से फैज ना हासिल करने का जरिया है। और हकीकत में अगर वली का फैजान हासिल करना है तो ये वो बादशाह है कि इन बादशाहों को मोहल्ले मोहल्ले में पेट्रोलिंग के लिए घुमाने की जरूरत नहीं है। अरे ये वो बादशाह है कि अपने घर में रहकर अगर उनके वफादार बन जाए, अगर शरीयत पर अमल करने वाले बन जाए, तो यकीन जाने आप कोसार की सरजमीन पर अपनी सांस को लेंगे, लेकिन आपका अमल शरीयत के मुताबिक है तो ख्वाजा दाना शहर सूरत में रहकर आपकी हिफाजत फरमाए। आप बनिए तो सही। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें, और शादी की तकलीफ हो या कोई भी मामला हो, अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाइए कि हम अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा के खातिर अमल करें। अब एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। और शादी की तकरीब में एक और चीज जो होती है, खास तवज्जो के साथ सुनिए और इसे समझने की कोशिश करें। माँ बाप ये अपनी औलाद के लिए बेहतर तरबियत का जरिया होते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतर तरबियत का जरिया होते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए, एक दो वाकये नहीं, ऐसे कई वाकयात हमारे सामने हैं कि आज का नौजवान गुनाह से बचना चाहता है और माँ बाप का मामला यह है कि वो गुनाह में ढकेलना चाहता है। कई जगह ऐसा होता है कि नौजवान अगर दाढ़ी रख लेना तो माँ कहती है अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं हुई है, अभी तेरी दाढ़ी रखने की उम्र नहीं हुई है, दाढ़ी नहीं रखने देते, उसके ऊपर प्रेशर करते। कोई नौजवान अगर ऐसा है जो देवबंदी वहाबी का बाइकाट करता है तो उसको परेशान किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे माज़अल्लाह ये कोई गलत काम करने के लिए जा रहा है। हर बाप मेरी इस बात को सुने, हर माँ मेरी इस बात को दिल के कानों से सुने कि माँ बाप का जो मकाम और मर्तबा है वो किसने बताया? वो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। माँ बाप का जो मकाम और मर्तबा है वो किसने उनके अदब की, उनकी इज्जत और ताजीम की तालीम दी? ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हवाले से हमको तालीम अता फरमाई। अब आप सोचिए कि जो भी माँ बाप ऐसे हैं कि उनका लड़का वो तो बदमजहबों का बाइकाट करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि नहीं हम तेरी तो नहीं चलने देंगे, लेकिन ये कि हम तो देवबंदी को बुलाकर रहेंगे, हम तो वहाबी को बुलाकर रहेंगे। तो उन सब से मेरा एक से ये सवाल है कि तुम्हारी ख्वाहिश ये होती है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बने, तो हकीकत तो ये है कि हमारे ऊपर सबसे पहले किसी की फरमाबरदारी है तो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी। बाप तुम्हारा आया वो भी अल्लाह के हुक्म से, माँ आई वो भी अल्लाह के हुक्म से। दुनिया के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी जो भी आया है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से आया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद अता फरमाया और वजूद देने के साथ इंसानों में पैदा किया। ईमान की दौलत देने के साथ जब तू बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होता है या तेरे वहां औलाद पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हक का ऐलान फरमाया
और ऐलान करते हुए यह ऐलान फरमाया कि वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न करो, वबिल वालिदैन एहसाना, और अल्लाह के और माँ बाप के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो। अब आप जरा सोचें कि रब तबारक व तआला ने माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, तो आज बेटे ने ये जाना कि माँ बाप को अगर राजी रखूंगा तो माँ बाप की रजा, ये रजाए खुदाबंदी का जरिया है। लेकिन बाप ने क्या कहा? वो देवबंदी जमात कि जिनका अकीदा ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो देवबंदी जमात कि जिनका अकीदा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से ये है कि इमामुल अंबिया ये पीठ के पीछे की खबर से बेखबर है, ये वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उनके वहां शादी के अंदर दावत दी जाए। तो जरा गौर करना और इस बात को याद रखकर चलना कि तुम्हारे हक की हिफाजत जो औलाद करती है उसकी वजह यह है कि कुरान ने माँ बाप के हुकूक की हिफाजत का हुक्म दिया है, मुस्तफा करीम ने माँ बाप के हुकूक की हिफाजत का हुक्म दिया है। लेकिन ये कि जब तुमको अगर कोई गाली देता है तो तुम ये चाहते हो कि मेरा बेटा उसका बाइकाट करे। जब तुम्हारे खानदान की इज्जत के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मुखालिफीन का बाइकाट करे। तो यकीन जाने कि माँ बाप का जितना एहसान हमारे ऊपर है उससे करोड़ों गुना ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा हमारे ऊपर किसी का एहसान है मखलूक में, तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है। माँ बाप एहसान को बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले एहसान मुस्तफा को देखा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान देखा जाएगा। और यकीनन देवबंदी वहाबी से हमारी जो दुश्मनी है वो कोई जाती नहीं है, बल्कि देवबंदी वहाबी से हमारी दुश्मनी ये अकीदे की बुनियाद पर है। अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रजा के खातिर है। लिहाजा इस बात को याद रखकर चले कि कोई ये न सोचे कि देवबंदी को शादी के अंदर बुला दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा। अरे जब तुम देवबंदी को शादी के अंदर बुलाओगे, जब वहाबी को तुम शादी के अंदर बुलाओगे, तो हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया अहलुल बिदअ के लाबो अहलिन नार के बद मजहब ये तो दोज़ख का कुत्ता होता है। कोई ये न कहे कि मौलाना ने कुत्ता कहा, मौलाना ने कुत्ता इसलिए कहा कि इमामुल अंबिया ने कुत्ता फरमाया है। और जब इमामुल अंबिया ने बद मजहब को दोज़ख का कुत्ता कह दिया तो क्या कोई ऐसा है या कोई शादी आपके इलाके में ऐसी होती है कि जिस जगह पर कुत्ते के लिए कुर्सी पर खाने का इंतजाम किया जाता है? क्या तुम्हारे यहाँ कोई शादी ऐसी होती है कि जिस जगह के ऊपर प्लेट के अंदर शानदार से शानदार खाना ये दो कुत्तों के लिए हुआ करता है? जब नहीं होता है तो तुझे उसमें दो आंखें नजर आती है, तुझे वो इंसान नजर आता है, तुझे उसमें जुबान नजर आती है, तुझे उसमें गुफ्तगू की सलाहियत नजर आती है। अरे तुझे जो भी नजर आता है तेरी नजर की बात नहीं है। जब मुस्तफा करीम ने फरमा दिया कि बद मजहब के दोज़खियों का कुत्ता है तो दुनिया माने या ना माने, हकीकत यही है कि जो भी देवबंदी को दावत देगा गोया के दोज़खियों के कुत्तों को दावत दे रहा है। और जब कुत्तों को दावत देंगे तो मामला क्या होगा? क्या आप नहीं जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया मन वक़्क़रा साहिब बिदअह फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, कि जो किसी बद मजहब की ताज़ीम करता है गोया कि वो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करता है। मुझे बताओ शादी में दावत देना ये ताज़ीम है या नहीं? उनके लिए गड्ढे का इंतजाम करना ताज़ीम है या नहीं? उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना ताज़ीम है या नहीं? उनके लिए खाने का
का इंतजाम करना, ये ताजीम है या नहीं? अब इतनी सब ताजीम के मराहिल पाए जाए और बदमज़हबों की ताजीम करने के बाद आदमी कहे हम तो कादरी फकीर है, गौस पाक मदद फरमाइए। तो अरे कादरी बनकर तो देखो। जो कादरी होता है ना, वो देवबंदी को अपनी झोली में लेके नहीं घूमता है। जो सच्चा कादरी होता है उसका मिशन तो ये होता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए बदमज़हबों की सोहबत से बचें और गनीमत जाने। आज के वक्त में जो ऐसे नौजवान हैं जो बदमज़हबों से बचना चाहते हैं, अपने माँ बाप को बचाना चाहते हैं, उस नौजवान को दुश्मन की सूरत में न देखें, बल्कि माँ बाप को एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऐसा आशिक रसूल जवान अता फरमाया जो अपने माँ बाप को दोज़ख से बचाना चाहता है, अपने माँ बाप को हलाकत से बचाना चाहता है, तबाही और बर्बादी से बचाना चाहता है। लिहाजा दोस्तों, बदमज़हबों का बाइकाट करें, उनके साथ किसी भी तरह की कोई शिरकत न करें, उनको अपने यहाँ शादी के अंदर दावत न दें, उनके वहाँ शादी के अंदर न जाएं, वरना हकीकत ये है कि बदमज़हबों को शादी में बुलाने की नहुसत ये होगी कि जब हमारे आका ने फरमा दिया इनकी ताजीम करना ये इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करना है, तो आप मुझे बताइए जो इस्लाम को बर्बाद करने में मदद करने वाला हो, क्या निकाह के बाद उसका घर आबाद हो जाएगा? क्या निकाह के बाद उसका खानदान आबाद हो जाएगा? क्या खानदान में मोहब्बतें पैदा होगी? अरे हकीकत ये है, इस्लाम के मदद करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अमनो सुकून अता फरमाएगा। और ऐसा न सोचें या कोई ऐसे इस तरह गौर न करें कि भाई शादी है, एक दिन के लिए इज्जत कर ली तो क्या हो गया। कोई ये न सोचे कि चंद दिन के लिए ताल्लुकात रख लिए तो क्या हो गया। लोग क्या सोचते हैं, मेरी फूफी का रिश्ता है, मेरे बाप ने जो कहा था उसको कैसे छोड़ दूं, मेरी चाची का रिश्ता है उसको कैसे छोड़ दूं, मेरे बाप का रिश्ता है उसको कैसे छोड़ दूं। तो सबसे पहले ये सोचना कि जितने रिश्तेदारों के आप एहसान को याद करते हैं ना, वो एहसान को याद करने से पहले अल्लाह का एहसान याद कर लेना। वो एहसान को याद करने से पहले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान याद कर लेना। जब तुम देवबंदी को खाना खिला रहे होंगे या ये कि देवबंदी के साथ एक प्लेट के अंदर खाना खा रहे होंगे और ऐसे वक्त में अगर तू मर गया ना, तो कब्र में देवबंदी बचाने नहीं आएगा। कब्र में हमारी उम्मीद अगर कोई है तो इमामुल अंबिया की जात है। मैदान महशर में उठेगा तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता है तो इमामुल अंबिया से वाबस्ता है। और सिर्फ कब्र नहीं बल्कि हमारा यकीन तो ये है कि हमको खाने का एक दाना भी मिलता है वो मेरे आका का सदका है, पानी का एक घूंट मिलता है वो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। ये सांस जो लेते हैं, सुबह होती है, रात होती है, दिन गुजरते हैं, ईमान की हिफाजत होती है, ये सब का सब अगर किसी का सदका है तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। तो हमारी जिंदगी का मकसद ये रहे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए। और अगर देवबंदी की सोहबत को नहीं छोड़ पाए, अगर वहाबी की सोहबत को नहीं छोड़ पाए, उनके कुफरिया अकीदे जानने के बाद भी कोई ये समझे कि अगर चाय पी लिए तो क्या हो गया, नाश्ता कर लिए तो क्या हो गया, तो आखिरी बात मेरी सुनिए, अपने दिल के अंदर जगा दें कि ये कितने बड़े खतरे की अलामत है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, नाम सुना है, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाया कि एक शख्स ऐसा था जो राबजी के साथ बैठा करता था, यानी उसके साथ जो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करने वाले के साथ बैठा करता था। यानी वो गुस्ताख नहीं था, गुस्ताख को अच्छा जानने वाला नहीं था, सोहबत में बैठता था। उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, तो इंतकाल का वक्त करीब आया तो क्या हुआ,
जैसे कि हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होने वाला है, सकरात अगर चलती है या मौत के आसार नजर आते हैं, लोग उसके पास कलमा शरीफ की तिलावत करते हैं, हाँ? यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं, तलकीन करते हैं। मकसद क्या होता है? ये अपने दीन की हिफाजत करें, कलमे के साथ, ईमान के साथ दुनिया से जाए। तो उसको कलमे की तलकीन करने लगे, कलमे की तलकीन करने लगे। तो वो ये कहता है कि दो शख्स खड़े हैं जो मुझे कलमा नहीं पढ़ने देते, दो शख्स खड़े हैं जो मुझे कलमा नहीं पढ़ने देते, और कहते हैं कि तू सिद्दीक अकबर फारूक आजम को गाली देने वालों के साथ बैठा करता था। अब ये सोचता है कि दुनिया से कलमे के साथ जाएगा, हम तुझे कलमे के साथ नहीं जाने देंगे। इसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा। तो यकीनन फारूक आजम सिद्दीक अकबर ये हमारे सरदार हैं, हमारे हजारों आकाओं के आका है, हमारे हजारों सरदार के सरदार हैं। लेकिन ये हकीकत है कि सिद्दीक अकबर और फारूक आजम भी अगर किसी की निस्बत पर नाज करते थे तो इमामुल अंबिया की निस्बत पर नाज करते थे। किसी की गुलामी पर नाज करते थे तो इमामुल अंबिया की गुलामी पर नाज करते थे। तो सोचे कि जो सिद्दीक अकबर और फारूक आजम के गुस्ताख के साथ अगर बैठने लगे तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो जो देवबंदी वहाबी के साथ बैठने लगे, क्या उसका ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा? और अगर माज़अल्लाह ईमान महफूज न रहा तो ये चाय कितनी महंगी साबित हो सकती है, कभी सोचा? ये देवबंदी को दावत देना कितना महंगा साबित हो सकता है, कभी सोचा? ये दोस्ती करना ये कितना महंगा हो सकता है, कभी सोचा? अल्लाह न करे, सदबार न करें, अगर ईमान चला गया तो आप मुझे बताइए उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा सहारा है, उसके बाद तुम्हारे पास नजात का कौन सा जरिया है? हकीकत यही है, दीन सलामत है तो फकीरी में भी दोनों जहां की सलामती है। दीन अगर सलामत है तो तन्हाई के अंदर भी दोनों जहां की सलामती है। दीन अगर सलामत है तो पूरी दुनिया अगर जलील भी समझती रहे तो जिल्लत के अंदर दोनों जहां की सलामती है। शर्त यह है कि अपने दीन की हिफाजत करें। और दीन की हिफाजत कैसे होगी? दीन की हिफाजत ऐसे होगी कि आप खाने का इंतजाम बाद में करें, देवबंदी वहाबी का बाइकाट पहले करें। यहां से उठने से पहले अगर गुनाह हो गया है, अगर गलती से दावत दे दी है तो अभी भी तौबा का वक्त है, अभी भी बाइकाट का ऐलान कर सकते हैं, अभी भी आए हुए को जलील करके वापस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अल्लाह रसूल का एहसान याद करें और अल्लाह रसूल का एहसान याद करते हुए अपने अमल से ये कहें कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। जब सब उन पर फिदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर जाने वाला ये कहेगा कि लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।